फालतू वाले फोन नहीं आते, जरूरी वाले आते हैं। बड़े हो गए चलो बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से संबंधित करने पर, एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ विभव। इसी टॉपिक को पढ़ रहे थे, है ना? तो बच्चों उसी टॉपिक को चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव। बच्चों इसमें हम लोगों ने ऐसे कुछ चार गोले जैसा फिगर बनाया था ना, ठीक है? ये गोले एक्चुअल में क्या है? ये गोले क्या है? चालक हैं। ये दोनों गोले क्या है? चालक हैं, है ना? ए बी, है ना भाई? ये पहले चालक की धारिता C1 थी, इसकी C2 थी। हमने इसको चार्ज दिया था Q1 तो इसका वोल्टेज मिला था V1। इसको चार्ज हमने दिया था Q2 तो इसका वोल्टेज मिला था V2, है ना? अच्छा, सारे के सारे चार्ज हमने पॉजिटिव दिए हुए थे, ठीक है? फिर हमने इसको इसके साथ एक वायर से कनेक्ट किया था। आई बात समझ में? इसका कैपेसिटर C1, इसका कैपेसिटर C2। इसका चार्ज चेंज हो गया था, Q1 डैश हो गया था, इसका चार्ज भी चेंज हो गया था, Q2 डैश हो गया था, है ना? और दोनों के वोल्टेज चेंज होकर के कैपिटल V। इतने मैटर पर बात हो चुकी है ना? ये जो दोनों का एक साथ विभव मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या बोलते हैं बच्चों? उभयनिष्ठ विभव। तो भाई उभयनिष्ठ विभव, चल सिम बताओ उभयनिष्ठ विभव, खड़े होकर के तेज तेज बोल करके। इसमें दोनों बल समान होते हैं। ऐसे कुछ बताया कि कल भाई? तो सर आपकी भाषा में नहीं, अपनी भाषा में बोल दो। कुछ भी बता। दोनों बल समान होते हैं। बैठो भैया। हाँ चलो सचिन बताओ उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? हाँ सीरियस। अरे वाह, ऐसे डेफिनेशन बताए थे सीरियस। चलो भाई उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? जब हम अपने दोनों चालक गोले को एक दूसरे से तार के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो पहले चालक से कुछ आवेश निकल करके दूसरे चालक में आने लगता है ना? तो भाई ये आवेश तब तक आता जाता है जब तक कि हमारे दोनों चालकों का विभव एक समान नहीं हो जाए, और इसी एक समान विभव को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उभयनिष्ठ विभव। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव हम लोगों ने निकाला था, हम लोगों को फॉर्मूला मिला था बच्चों V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C मिला था ना? इसके आगे हम लोगों ने डेरिवेट किया था स्थानांतरित आवेशों की मात्रा के लिए। किसके लिए डेरिवेशन किए थे बच्चों? स्थानांतरित आवेशों की मात्रा के लिए डेरिवेट किए थे। तरुण कुमार खड़े हो, बताओ क्या होता है स्थानांतरित आवेश की मात्रा? मतलब क्या? यानी कि जैसे पहले का उसका निकालेंगे विभव नहीं, जैसे Q1 माइनस Q2 कर देंगे। Q1 माइनस Q2 क्यों करोगे भाई? मतलब स्थानांतरित आवेश से क्या समझ पा रहे हो ये बताओ मुझे पहले। जैसे पहले कितना था हाँ और अब कितना, उसका घटा देंगे। बस एग्जैक्टली भाई, आपके चालकों पर आवेश इधर उधर बिखर रहा है ना? पहले चालक से दूसरे चालक पे चार्ज जा रहा है ना? तो क्या करना है? अपने पहले वाले चालक पर, दोनों में से किसी के साथ कर सकते हो, चाहे उसका वाला ले लो चाहे इसको ले लो, ठीक है? आपका दोनों आंसर आएगा, ठीक है? तो हम चालक ए को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? चालक ए को ले लिए। अभी बाबू इस पर प्रारंभिक चार्ज कितना है? प्लस Q1 है ना? जब चार्ज ट्रांसफर हो गया तभी कितना हो गया? Q1 डैश हो गया ना? तो बाबू पहले के चार्ज में से अब के चार्ज को घटा दो तो इससे तुमको मिल जाता है स्थानांतरित आवेश की मात्रा।
और आवेश से स्थानांतरित आवेश की मात्रा हम लोग को Q माइनस Q1 डैश बराबर मिला था C1 C2 इंटू V1 माइनस बटे मिला था कि नहीं मिला था। इन दो बातों का हम लोगों ने बच्चों डेरिवेशन कर दिया है ना। इसके बाद आज का अपना अगला टॉपिक है कि भाई ऊर्जा ह्रास कितना होता है। ठीक है, जब हम एक चालक को दूसरे चालक के साथ कनेक्ट करते हैं तो आवेश फ्लो होना शुरू कर देता है, आवेश स्थानांतरित होना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में एनर्जी लॉस कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं एनर्जी लॉस की, यानी ऊर्जा ह्रास का। चलो भाई देखो, एनर्जी लॉस का कॉन्सेप्ट सीधा है। हमारे पहले वाले चालक से कुछ चार्ज निकल करके दूसरे वाले चालक में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। तो अगर पहले वाले से कुछ आवेश निकल करके दूसरे वाले में जा रहा है तो इस सिचुएशन में बबुआ एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। हमको यहाँ पे वही एनर्जी लॉस निकालना है, कितनी एनर्जी खर्च हुई पूरे सिस्टम से। तो भाई कैसे निकलेगा, चलो देखते हैं। एकदम सीधा तरीका है। देखो पहले सुन लो कैसे निकलेगा। हमारे पूरे सिस्टम का आवेश एनर्जी पहले कितना था वो देख लो, और जब आवेश स्थानांतरित हो गया तब कितना है वो देख लो। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जब बबुआ ये अपने प्रारंभिक एनर्जी को देख लिया और आवेश स्थानांतरित होने के बाद की एनर्जी देख ली, तो अगर दोनों में कुछ अंतर आ रहा है एनर्जियों का तो अंतर निकाल दो। वही अंतर क्या कहलाएगा बच्चों? ऊर्जा ह्रास कहलाएगा। आई बात समझ में? चलो ऊर्जा ह्रास निकाल देते हैं। तो ऊर्जा ह्रास निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा? हमें सबसे पहले अपने दोनों चालकों की प्रारंभिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद जब तार से कनेक्ट कर दिए हो तो कनेक्ट कर देने के बाद दोनों की एनर्जी निकालनी होगी, फिर दोनों एनर्जी लेवल का अंतर निकाल देना होगा। आई बात समझ में? ऐसा करने से तुम्हारी ऊर्जा में कितना ह्रास होता है वो तुमको मिल जाएगा। समझ में आई बात? चलो फिर देखो, तो भाई सबसे पहले हम दोनों चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा निकाल देंगे। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ कि किसी चालक में जो एनर्जी मिलेगी वो कौन सी एनर्जी मिलेगी भाई? स्थितिज ऊर्जा, है ना। डेफिनेशन में यही बात तो पढ़ा है कि किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या मिलता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में मिलता है ना। तो अपने चालक को यहाँ आवेशित ही तो कर रहे हो भाई, तो उसमें जो एनर्जी रहेगी वो कौन सी एनर्जी रहेगी? वही स्थितिज ऊर्जा रहेगी। समझ में आया ना? ठीक है, तो क्या निकालेंगे इधर? दोनों चालकों पर प्रारंभिक ऊर्जा। ठीक है, तो प्रारंभिक ऊर्जा कैसे निकलेगी भाई? प्रारंभिक ऊर्जा निकालने के लिए करना होगा आपको U1 बराबर, भाई एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या है? U बराबर हाफ CV² ना, इसी से चलते भाई। ठीक है, तो देखो U1 बराबर UA प्लस UB, मतलब क्या है? मतलब ये है चालक A की स्थितिज ऊर्जा प्लस चालक B की स्थितिज ऊर्जा। आई बात समझ में? दोनों की अलग अलग स्थितिज ऊर्जाओं को निकाल करके हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? जोड़ रहे हैं। आई बात समझ में? तो जब दोनों की स्थितिज ऊर्जा निकाल करके जोड़ देंगे आप लोग, तो बबुआ आपको दोनों चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा मिल जाएगी। प्रारंभिक का मतलब क्या? जब दोनों को एक दूसरे के साथ तार से कनेक्ट नहीं किया गया। आई बात समझ में? तब की ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा है। चलो भाई UA कैसे निकले? हाफ UA मतलब चालक A की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो बाबू इस सूत्र के हिसाब से उसका वोल्टेज कितना था? उसका कैपेसिटर कितना था? धारिता कितनी थी? C1 थी। उसका वोल्टेज कितना था? V1 था। तो इधर हो जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस UB मतलब दूसरे वाले चालक के लिए हाफ C2 V2 का स्क्वायर। फिर आउट इधर से U1 बराबर हाफ कॉमन है, क्या बचेगा अपने पास बच्चों? C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। फिर आउट, समझ में आया? ठीक है, ये मिल गया दोनों चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा। अब हम दोनों चालकों की अंतिम ऊर्जा निकालते हैं। अंतिम ऊर्जा मतलब तार से कनेक्ट कर देने के बाद की एनर्जी, है ना। चलो निकाल देते हैं बच्चों। दोनों चालकों की अंतिम ऊर्जा
अंतिम ऊर्जा का मीन यहाँ समझ रहे हो ना? हाँ, तार से कनेक्ट करने के बाद की एनर्जी समझ में आ रहा है? या ऐसे लिखे तो दोनों चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा, ऐसे लिख दो, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक। जैसे अभी तो आ रहा है, बाद में भूल ना जाओ, तो वैसे लिख देता हूँ, ठीक रहेगा ना? भूल जाएंगे आप। हाँ, मुझे उम्मीद है भूल जाओगे तुम लोग। दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात ए हरामखोर, यस वीडियो बनाओ थे, पिक्चर बनाओ थे। कौन दिया गाली? वो गाली है पगले में तो प्यार बांट रहा है। दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा, बाबू इसको U2 से लिखे, U2 से लिखो, U2 बराबर UA प्लस UB, ऐसे कर दो इनको। समझ में आ रहा है उसका मतलब? मतलब चालक A की ऊर्जा कब? चालक B की ऊर्जा कब? समझ में आया? और दोनों की अलग अलग ऊर्जाओं को जोड़ दोगे तो कुल ऊर्जा मिल जाएगा दोनों चालकों का एक साथ। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो U2 बराबर UA डैश की वैल्यू कितनी? हाफ C1 कैपिटल V स्क्वायर। क्यों? जब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पे कौन सा वोल्टेज? उभयनिष्ठ वोल्टेज। आई बात समझ में? ठीक है, प्लस इसके जगह पे बच्चों हाफ C2V स्क्वायर। कनेक्ट हो जाने के बाद दोनों चालकों का वोल्टेज कॉमन हो जाता ना भाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी देखो U2 बराबर हाफ V स्क्वायर, कॉमन है कि नहीं है? क्या बचेगा अपने पास? C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखो तुमको प्रारंभिक ऊर्जा मिल गई, मतलब दोनों चालक जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है तब की ऊर्जा मिल गई, और कनेक्ट हो जाने के बाद की ऊर्जा मिल गई। क्या हुआ? बैठ जा, इस पे बैठ जा, और बढ़िया वाला लगेगा। चलो भाई देखो अभी क्या करना है, ऊर्जा ह्रास निकालना है ना। चलो देखो तो भाई ऊर्जा ह्रास बराबर, या ऊर्जा ह्रास को हम लोग डेल्टा U से लिख दें, बराबर U1 माइनस U2 कर लीजिए। प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा को क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या मिलेगा? ऊर्जा ह्रास मिलेगा। चलो कर देते हैं। तो भाई डेल्टा U बराबर इधर हो जाएगा U1 माइनस U2, वैल्यू रखे भाई, ठीक है। तो इधर हो जाएगा U1 की जगह पे कितनी वैल्यू अपने पास? हाफ, और C1 V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस U2 की वैल्यू कितनी बच्चों अपने पास? हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2। फिर आउट दोनों टर्म में क्या कॉमन है? हाफ कॉमन है, बाहर करेंगे इसको। डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, इधर बचेगा अपने पास C1 V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर माइनस V स्क्वायर C1 प्लस C2। कोई डाउट? कहाँ हुआ? कहाँ? अच्छा ये वाला, हाँ सॉरी, प्लस रहेगा, ठीक हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर। कहाँ से? यहाँ से। हाँ, ऊर्जा ह्रास। चलो ऊर्जा ह्रास निकालने के लिए दोनों चालकों की जो प्रारंभिक एनर्जी है उसमें से अंतिम एनर्जी को घटा दो। तो मैंने डेल्टा U बराबर मतलब ऊर्जा ह्रास बराबर U1 माइनस U2 कर दिया। U1 की वैल्यू ये थी, मैंने इधर रख दिया, देखो U1 के स्थान पे, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से उठा करके रखा, फिर माइनस था, माइनस लगाया, फिर U2 की वैल्यू ये निकाला था, ये रख दिया। फिर यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 कॉमन था, मैंने उसको बाहर कर दिया, ठीक है। और इधर बचा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ तो बाहर चला गया, V स्क्वायर C1 प्लस C2, ठीक है। अभी विचार करते हैं कैपिटल B पर। क्या है कैपिटल B? उभयनिष्ठ विभव। उसकी वैल्यू पहले निकल चुकी है ना, इधर चिपका दो, है ना। तो देखो अभी क्या करेंगे, तो नन के ना मुँह में से तत्व तक छटका दी एक दिन हम पियक्कड़। इधर देखो डेल्टा U बराबर हाफ ए
बट चुप रहो एकदम, इधर देखो, C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर फिर माइनस कैपिटल B है भाई अपने पास, है ना? इसकी वैल्यू इधर रखेंगे। इसकी वैल्यू हम लोगों को मिली थी C1 B1 प्लस C2 B2 बटे, मैंने सिर्फ B की जगह पे वैल्यू रख दिया, उधर B का स्क्वायर है तो इधर इसका स्क्वायर, इनटू क्या है C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 इंटू में कर दिया, है ना? अभी क्या करना है, अभी इसका स्क्वायर कर देना। क्या करना है बच्चों, इसका स्क्वायर करना है ना? तो ये हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, इधर हो जाएगा C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर माइनस, समझ रहा बच्चे, इधर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, है ना? तो C1 B1 प्लस C2 B2 डायरेक्टली स्क्वायर कर दूं, तो बबुआ ये हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर होगा प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। याद रखना मैं सिर्फ स्क्वायर कर रहा हूँ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? प्लस 2 C1 C2 B1 B2 विदाउट बटे C1 प्लस C2 का और इनटू C1 प्लस C2 विदाउट। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ क्या चीज, कोई बात नहीं, ये ऐसे डिवाइड के रूप में लिखा है ना, कोई फर्क नहीं। चलो इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, इधर एक बचा हुआ है तो इधर हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, इधर बचेगा अपने पास C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, टोटल के बटे एक मान सकते हैं, धूमधाम से मान सकते हैं, क्या दिक्कत है ना? माइनस इधर हो जाएगा अपने पास C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 B1 B2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। कोई कंफ्यूजन? सीधा कैलकुलेशन है, ठीक है? अभी क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, जिसका मन करेगा वो एलसीएम लेकर के कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? चलो C1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर हो जाएगा, C1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 B2 स्क्वायर। अभी C2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस C1 C2 B1 का स्क्वायर प्लस C2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो हो जाएगा C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर। कोई डाउट? समझ में आया? ठीक है। एंड माइनस, अभी ध्यान रखना मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर प्लस का माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 सॉरी C1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, फिर माइनस का प्लस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 C1 C2 B1 B2 हो जाएगा, एंड टोटल के बटे C1 प्लस C2। कोई डाउट नहीं? समझ में आ रहा है? इधर ये C1 B1 का स्क्वायर C1 B1 के स्क्वायर से शहीद हो जाएगा, यहाँ पे C2 B2 का स्क्वायर इधर से इससे कैंसिल होगा पूरा, है ना? डेल्टा U इज इक्वल टू क्या बचा अपने पास, हाफ, ऊपर देखना C1 C2 B1 का स्क्वायर प्लस, उसको पहले लिख लेते हैं C1 C2 B2 का स्क्वायर, आगे पीछे कर लिए ना, क्या दिक्कत है? और क्या बचा उधर, माइनस 2 C1 C2 B1 एंड टोटल के बटे C1 प्लस C2 हो गया। कोई डाउट? समझ में आया? ठीक है। अभी देखो डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है? C1 C2 कॉमन है कि नहीं? नीचे बटे को थोड़ा बाहर कर लूं, बाहर कर लूं, अच्छा रह ले, इतना कॉमन ले लो, C1 C2 कॉमन कर दिए ना, कर दिए, क्या बचा भाई? B1 का स्क्वायर प्लस B2 का बचा, ये उधर क्या बचा? माइनस 2B1, क्या दिख रहा है उसमें? उसमें कुछ दिख रहा है तुम लोग को? कुछ दिख रहा है इसमें क्या? तो ये हो जाएगा डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 इंटू B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर के बटे C1 प्लस, इसको थोड़ा सुंदर बना देते मेकअप करके, डेल्टा U बराबर ये हो जाएगा हाफ B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 इंटू C1 इंटू, ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चे आपकी ऊर्जा हरा। एक सेकंड में नोट करो जल्दी से।
समझ में आ गई कुछ? हाँ तो हम कहाँ थे? उतने लंबे हो तब भी नहीं दिख रहा। मैं वहाँ आना चाहता हूँ। तो हट तो गया बाहर। बोल रहा है? हाँ मार्कर लगा, 1 मिनट को उसको रोक दो।